नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रविवार व्रत की एक बहुत ही रोचक कहानी। यह कहानी पौष मास में आने वाले रविवार को सुनी जाती है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पौष रविवार व्रत में अलोड़ा भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ भी नहीं बनानी चाहिए, सिर भी नहीं धोना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत की कहानी सुने और इस दिन में 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ देवें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक साहूकार था, उसके बच्चे नहीं थे। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने के लिए जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो किसान घर पे वापस आ गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सब सुना तो उसका मुँह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। वो ऐसा कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई। प्रकट होकर वे बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चे नहीं हैं, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, पर घर जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुँह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुँह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुँह देखा तो उसके मुँह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुँह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जान से ख़त्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। उसका पति
उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजे थे और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने हुंकार भरने वाले सभी पर प्रसन्न हो। खोटी की खरी करें और अधूरी की पूरी करें।